नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और माइंड योर बिजनेस में आज एक चिंता की खबर है, आपके बिजनेस के लिए भी और इस देश के बिजनेस के लिए भी। चिंता की खबर यह है कि फिच जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, उसने अपना भारत के विकास को लेकर, भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर जो आउटलुक था वो रिवाइज कर दिया है। और उसका एस्टिमेट था 5% गिरावट होगी पूरे साल में। आप सवाल पूछ सकते हैं कि भाई अभी 24% के आसपास की गिरावट हो चुकी है, आप 5% की बात क्यों कर रहे हैं? उस बात पे मैं आऊँगा, लेकिन अभी उसने उसको 5% से गिराकर 10.5% कर दिया। यानी उसका कहना है कि जितनी गिरावट जीडीपी में उसको अंदाजा था होने जा रही है, अब गिरावट उससे दोगुनी होने जा रही है, 2 गुने से भी ज़्यादा। ये कितनी चिंता की खबर है और क्या ब्यौरा है, क्यों फिच को ऐसा लग रहा है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में घंटी बजाएं ताकि आपको खबर मिल जाए कि नया वीडियो आया या नया लाइव आया। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। और अब बात करते हैं फिच की, भारत की जीडीपी की, और भारत की जीडीपी में जो गिरावट की आशंका फिच जता रहा है उसकी। तो फिच ने अनुमान दिया था 5% की गिरावट आएगी साल भर में। आपने सवाल पूछा कि 23.9% की गिरावट आ चुकी है, फिर 5% से 10.5% की बात क्या हो रही है? तो ये जो 23.9% की गिरावट आई वो एक तिमाही की गिरावट थी। इस तिमाही, वो तिमाही जिस तिमाही में लगभग पूरी तरह भारत में कारोबार बंद रहा, उस दौरान बहुत तेज गिरावट आने के आसार सबको दिख रहे थे, फिच को भी दिख रहे थे, बाकी जो रेटिंग एजेंसी हैं, बाकी जो असेसमेंट करने वाले लोग हैं, उन सबको ये दिख रहा था कि बहुत तेज गिरावट होगी। लेकिन इसके बाद इकोनॉमी रफ्तार पकड़ेगी, इस गड्ढे से निकल आएगी, और उसके बाद जब वो स्पीड पकड़ लेगी सेकेंड हाफ में, यानी 2 तिमाही निकल जाएंगी, अप्रैल मई जून पहली तिमाही, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरी तिमाही जो अब चल रही है। सितंबर का महीना खत्म होते ही दूसरी तिमाही खत्म हो जाएगी। इसके बाद इकोनॉमी में रिकवरी दिखाई पड़ेगी, इकोनॉमी तेज होगी, और ये 2 तिमाही पॉजिटिव में जाने के आसार थे। अब ये लगता है कि वो जो रिकवरी की उम्मीद की जा रही थी, उस रिकवरी की रफ्तार वैसी नहीं है जैसी उम्मीद की जा रही थी। और उसकी वजह फिच का कहना है कि एक, कोरोना वायरस का प्रसार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। शुरू में सबको अंदाजा ये था कि शायद अगस्त सितंबर तक तो इस बीमारी का हल निकल चुका होगा, इसका इलाज या टीका सामने आ चुका होगा, वो है नहीं। और दूसरा, भारत में अलग अलग जगह कभी हाँ कभी ना के अंदाज में लॉकडाउन लगना और हटना, इसने इकोनॉमिक एक्टिविटी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। और फिच का जो पहले अनुमान था वो था कि जुलाई से सितंबर के दौरान इकोनॉमी दोबारा खुल जाएगी और तेजी से इसमें एक रफ्तार आएगी, रिबाउंड आएगा, उछाल आएगा। वो हुआ नहीं है। और इसीलिए इनका कहना है कि जो सितंबर का महीना है, सितंबर के महीने का जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक इन्होंने दिया है, उसमें ये कह रहे हैं कि दुनिया में जो सबसे खतरनाक झटका रिसेशन का या मंदी का है, वो 3 देशों में देखा गया है। वो हैं भारत, यूके यानी ब्रिटेन, और स्पेन। ये तीनों कंट्री ऐसे हैं जिनमें रोज का जो मूवमेंट होता है लोगों का, वो बुरी तरह से रुका हुआ था, जिसमें बड़े झटके लगे हुए थे। इसी तरह रिटेल का कारोबार और रिक्रिएशन यानी कि एंटरटेनमेंट का काम, सिनेमा देखने जाना, सर्कस देखना, या एंटरटेनमेंट जो ये आपके पार्क्स होते हैं, इनमें जाना, ये करीब करीब बंद है। और यहाँ लॉकडाउन बहुत कड़ाई से लागू किए गए अप्रैल से जून के बीच में। इस वजह से यहाँ ग्रोथ होने में, रिकवरी आने में मुश्किल हो रही है, और नए केस खुलते जा रहे हैं, नए केस आ रहे हैं जो संकट को बढ़ा रहा है। और ये चिंता की बात क्यों है? चिंता की बात इसलिए है कि इस वक्त फिच दुनिया की ग्रोथ में बेहतरी का अनुमान दे रहा है। जिस वक्त उसने कहा है कि भारत की इकोनॉमी में गिरावट आने जा रही है, और तेज़ गिरावट आने जा रही है, जैसा उनको अनुमान था उससे बेहतर, उससे ख़राब गिरावट आने जा रही है, उस वक्त वो दुनिया के बारे में कह रहा है कि बाकी दुनिया में रिकवरी सुधरने वाली है। अमेरिका की इकोनॉमी में
5.6% की गिरावट की आशंका उन्होंने जताई थी। अब वो उसको घटा के उन्होंने 4.6 कर दिया है, 4.6 कर दिया है। तो ये जो स्थिति है ये और खराब और चिंताजनक दिख रही है। पूरी दुनिया की ग्रोथ रेट में फिच ने 4.6% कॉन्ट्रैक्शन का अनुमान दिया था, उसको उसने सुधार के कम करके 4.4% कर दिया है। ऐसी स्थिति में चिंता भारत के लिए बहुत ज़्यादा है और चीन के लिए ख़ास तौर पे, जो आप अगर आंकड़ा देखना चाहते हैं, चीन में जो कोरोना वायरस का हमला हुआ था उससे पहले जीडीपी जहां थी वो स्तर पर वापस आ गई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पहुंच चुकी है। इसी तरह अमेरिका में, फ्रांस में और ब्रिटेन में जो रिटेल सेल होती है, यानी दुकानों में बिक्री का जो आलम है, वो उस जगह पहुंच गया है, बल्कि वो फरवरी से ऊपर चला गया है। वहां फरवरी से ज़्यादा बिक्री होने लगी है। हालांकि इसको लेकर भी फिच का कहना है कि यहाँ बहुत उम्मीद मत लगा लीजिए, मत सोचिए कि ये वी शेप्ड रिकवरी होने जा रही है, यानी जिस तेज़ी से गिरा उसी तेज़ी से रिकवर होगा, क्योंकि आगे बड़े झटके यूरोप में आने वाले हैं। वहाँ कंपनियां खर्चे कम कर रही हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स लगाने जा रही थी फैक्ट्रियां वो रोक रही हैं। साथ में नौकरियों पर बड़ा भारी खतरा अभी बना हुआ है, बरकरार है, मंडरा रहा है। इसलिए अभी ये रिकवरी कितनी स्थायी होगी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये रिकवरी हो रही है। बाकी जगहों पे कुछ बेहतर तस्वीर दिख रही है। ऐसे में अगर भारत में तस्वीर बेहतर की बजाय बदतर दिखाई जा रही है तो ये एक गंभीर चिंता का विषय दिख रहा है। और जो फिच के रिवाइज एस्टीमेट्स आ रहे हैं, इसमें सबसे खराब तस्वीर वो भारत की ही दिखा रहा है अभी इस समय। तो ये चिंता इसलिए है, और कैलेंडर ईयर के लिए भी उन्होंने कम किया है। इसी तरह नोमुरा ने अपना अनुमान बदला है भारत पर। नोमुरा ने -5% कहा था और उसको उन्होंने -9% कर दिया है। कैलेंडर ईयर यानी जो साल 2020 है, इसमें फाइनेंशियल ईयर नहीं है, इसके लिए इन्होंने -9% कर दिया है। और जो फाइनेंशियल ईयर जिसके बारे में फिच ने 10.5% किया है, नोमुरा ने पहले इसका अनुमान 6.1% का दिया था, -6.1% का। अब उसने उसको -10.8 कर दिया है। इसी तरह से और भी जो अंदाजे और अनुमान आ रहे हैं वो अच्छी तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। चिंताजनक है हालत। और इस चिंता के बीच अगर भारत का शेयर बाजार इस चिंता में साझा नहीं बन रहा है, इसमें हिस्सा नहीं जता रहा है, तो ये थोड़ा सोचने की बात है कि क्या शेयर बाजार असली तस्वीर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। इस पर और बातें करते रहेंगे। आज जो खबर आई है उतनी जानकारी आपको दे दूं, ये मैंने सोचा ये ज़रूरी है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह करूंगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मेरे YouTube चैनल वन आलोक जोशी को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, साथ में घंटी बजाइए ताकि आपको खबर मिल जाए कब नया वीडियो आया या कब मैं लाइव आ रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।